जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस अलवर आर्मी रैली भर्ती 2021 के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट्स इस आर्मी रैली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स इस आर्मी रैली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन से पद हैं। तो यहाँ पर जो पहला पद है वो है आपका सोल्जर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी। इसके अलावा यहाँ पर आपका पद है सोल्जर टेक्निकल। इसके अलावा यहाँ पर सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास और सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास। 10th पास के अंदर यहाँ पर आपके लिए पोस्ट रहेंगी ड्रेसर की, वॉशरमैन की, शेफ की, स्टीवार्ड की, सपोर्ट स्टाफ और पेंटर की। और 8th पास सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए पोस्ट है हाउस कीपर और मेस कीपर की। तो ये हो गई यहाँ पर पोस्ट। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 20 फरवरी 2021 से शुरू हो चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 6 अप्रैल 2021। अगर बात करें रैली की डेट की तो आपकी जो रैली स्टार्ट होगी वो होगी 20 अप्रैल 2021 से लेकर 15/5/2021 के बीच तक यहाँ पर आपकी रैली होगी और ये रैली जो है वो अलवर में होगी। अगर बात करें एप्लीकेशन फी की तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि सोल्जर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी कम से कम उम्र जो है 17.5 साल और अधिकतम उम्र यहाँ पर आपकी 21 साल तक हो सकती है। यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 23 साल हो सकती है। यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 23 साल तक हो सकती है। यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो। और वो कैंडिडेट्स जो कि सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 23 साल तक हो सकती है। यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो। तो ये होगी आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि सोल्जर जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और ध्यान रहे कि 10वीं में आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होना जरूरी है और सारे सब्जेक्ट्स में मिलाकर यानी कि एग्रीगेट मार्क्स आपके 45% होने चाहिए। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 10th पास ऐसे बोर्ड से की है जहां पर जो है ग्रेडिंग सिस्टम हो तो यहाँ पर आपका कम से कम हर सब्जेक्ट में डी ग्रेड होना चाहिए और सारे सब्जेक्ट्स में मिलाकर आपका जो है C2 ग्रेड होना जरूरी है। तो आप जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है और ध्यान रखिए जब आपने 12वीं पास करी है ये 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ और साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। और यहाँ पर आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने जरूरी है और एग्रीगेट यानी कि सारे सब्जेक्ट्स में मिलाकर आपके यहाँ पर कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी है। तो आप सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको सिंपल 10वीं पास होना जरूरी है। यहाँ पर कोई भी एग्रीगेट परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है बट आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स तो होने जरूरी है। अब फाइनली बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कम से कम 8th क्लास पास होना जरूरी है और यहाँ पर भी एग्रीगेट परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% जो है आपके मार्क्स होने जरूरी है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो इसमें कुल 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आपका PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके बाद आपका होगा PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसके बाद आपका मेडिकल होगा और फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। PFT में आपके कुल 4 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है आपका 1.6 किलोमीटर की रनिंग। दूसरा होता है आपका बीम यानी कि पुलअप्स। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा टेस्ट होता है आपका 9 फीट डिश यानी कि 9 फीट का जो गड्ढा होता है उसे कूदना होता है आपको। और चौथा टेस्ट होता है आपका जिगजैग बैलेंस। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी रनिंग की। तो ये जो रनिंग होती है वो होती है कुल 1.6 किलोमीटर की। अगर आप ये रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ग्रुप फर्स्ट में रखा जाता है और आपको 60 में से 60 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आप ये रनिंग 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच पूरी करते हैं तो आपको ग्रुप सेकंड में रखा जाता है और आपको 60 में से 48 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आप जो है 5 मिनट 45 सेकंड से भी ज्यादा टाइम लगाते हैं तो आपको अनफिट कर दिया जाता है और बाहर कर दिया जाता है। तो ये होगी आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग।
रनिंग के बाद आपका अगला टेस्ट होता है बीम यानी कि पुलअप्स। तो यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम 10 पुलअप्स निकालने होते हैं। अगर आप 10 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो यहाँ पर आपको 40 में से 40 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 40 में से 33 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 8 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 27 मार्क्स मिलते हैं। 7 निकाल पाते हैं तो 21 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप 6 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 40 में से 16 मार्क्स मिलते हैं। और वो कैंडिडेट जो कि 6 पुलअप्स भी नहीं निकाल पाते हैं उनको अनफिट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। बीम के बाद आपका अगला टेस्ट होता है 9 फीट डिच। ध्यान रहे कि यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, पर ये आपको नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए क्वालिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको 9 फीट डिच जो है एक लंबा गड्ढा होता है वो कूदना होता है। 9 फीट डिच के बाद आपका अगला टेस्ट होता है जिगजैग बैलेंस। और जिगजैग बैलेंस के अंदर भी आपके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ये भी आपको अगले स्टेप में जाने के लिए क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो ये हो गया आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी। तो यहाँ पर पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में यहाँ पर आपकी हाइट, आपका वेट और आपका चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए हाइट के बारे में। तो यहाँ पर अभी कम से कम हाइट 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब बात करते हैं आपकी वेट यानी कि वजन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका वेट यानी कि वजन जो है वो आपकी हाइट और आपकी एज के हिसाब से होना जरूरी है। और इसके लिए आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी। इस टेबल में आपकी हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए आप देख सकते हैं। अगर बात करें सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए चेस्ट की, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है और इसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ ये 82 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए हाइट की। तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और अगर बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट यहाँ पर आपका बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और इसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। अगर बात करें सोल्जर ट्रेड्समैन 10 पास पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें यहाँ पर आपके चेस्ट की, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। और बात करें अगर सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास पोस्ट के लिए हाइट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी कम से कम हाइट 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है और जो चेस्ट है आपकी बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट में मिलने वाली छूट के बारे में। तो यहाँ पर ट्राइबल एरिया से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कम से कम 162 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो चेस्ट है वो 48 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अगर बात करें आपके वजन की, तो आपका वजन 77 किलोग्राम होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर SOS यानी कि सन्स ऑफ सर्विसमैन और जो सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है, इसके अलावा सन्स ऑफ वॉर विडो है और इसके अलावा जो विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन है, उनको यहाँ पर हाइट में कम से कम जो है 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट के अंदर कम से कम 2 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। साथ ही यहाँ पर अगर वॉर विडो का कोई गोद लिया पुत्र है या फिर कोई सन इन लॉ है, तो उनको यहाँ पर हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है, चेस्ट में कम से कम 1 सेंटीमीटर की छूट मिलती है और वेट यानी वजन में कम से कम 2 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर या फिर अपने स्टेट को नेशनल लेवल पर या फिर अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को जो है रिप्रेजेंट किया हो और उन्होंने कोई मेडल जीता हो उसके अंदर, तो उनको यहाँ पर उन जो हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है, चेस्ट में भी 3 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है और वेट में 5 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। तो ये हो गई हाइट, चेस्ट और वेट में मिलने वाली छूट। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन के तीसरे स्टेप के बारे में, जो कि आपका है मेडिकल टेस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट के बारे में हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। वहां से आप इंडियन आर्मी के मेडिकल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका मोड ऑफ सिलेक्शन में अगला स्टेप होता है रिटन एग्जामिनेशन का। तो यहाँ पर जो आपका होता है CEE यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये जो CEE टेस्ट होता है ये उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जिन्होंने ऊपर वाले 3 स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको आर्मी जीडी के सिलेबस के बारे में जानना है तो इसका भी वीडियो हमने बना रखा है, तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, जिसमें कि आपका होगा PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसके अलावा आपका PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसके अलावा यहाँ पर आपका होगा मेडिकल टेस्ट और फिर होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि जब आप आर्मी रैली की साइट पे जाएंगे तो वहां पर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहे हैं, ध्यान रहे कि उनकी ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में लेके जानी है और साथ ही साथ आपको 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी भी उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में लेके जानी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है वो है आपका एडमिट कार्ड, उसके बाद आता है आपका फोटोग्राफ, इसके अलावा आपका आता है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, साथ ही यहाँ पर आपका जो है नेटिविटी और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट,
ध्यान रहे यहाँ पर जो ये अनमैरिड सर्टिफिकेट है ये उनको लेकर जाना है जिनकी उम्र 21 साल से कम है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। ध्यान रहे ये जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है ये उन कैंडिडेट्स को लेकर जाना है जो कि सन्स ऑफ सर्विसमैन है या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो है। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी का ए, बी या फिर सी सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर आपको साथ में लेकर जाना है, जिससे आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले मार्क्स के अंदर जो है छूट मिलेगी और भी आपको इस तरह की छूट यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो भी वो आप साथ लेकर जाएं। इसके अलावा जो है सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स और एफिडेविट, साथ ही साथ आपके पास जो है आपका बैंक अकाउंट की जो है पासबुक की फोटोकॉपी और साथ ही आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड भी साथ में लेके जाना है। तो ये थे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रेली साइट पर साथ में लेकर जाने हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस यानी कि ARO ऑफिस अलवर आर्मी रैली भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।